एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब सबने जेई दे दिया है और अपने अकॉर्डिंग सभी ने कुछ ना कुछ रैंक एक्सपेक्ट कर रखी होगी। बट अगर एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आई और किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो इसीलिए आपके पास बैकअप ऑप्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आई और जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसमें एडमिशन नहीं मिला तो आपके पास कुछ बैकअप ऑप्शंस होने चाहिए जहां आप एडमिशन ले सकते हो। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हर प्राइवेट कॉलेज वर्थ इट होता है? तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉलेज की जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं, विच इज़ लॉयड इंजीनियरिंग कॉलेज, ग्रेटर नोएडा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ ब्रोशर वाली बातें नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी रियलिटी, प्लेसमेंट्स, क्राउड, कैंपस लाइफ की एक्चुअल क्वालिटी क्या है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कॉलेजेस को लेकर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ आपको मिलेंगे ऑनेस्ट कॉलेज रिव्यूज़ एंड करियर गाइडेंस। आज का वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लो रैंक या फिर डायरेक्ट एडमिशन कंसिडर कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक इन्फो समझ लेते हैं। लोकेशन की बात करें तो ये कॉलेज लोकेटेड है ग्रेटर नोएडा में, जिसको एजुकेशन हब बोला जाता है। कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे बीटेक इन सीएससी, आईटी, मैकेनिकल एक्सेट्रा अवेलेबल है। ये एक प्राइवेट कॉलेज है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल जाएगा, प्लस सम अदर एंट्रेंस रूट से भी यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर आप कोडिंग, सॉफ्टवेयर, एआई या फिर डेटा फील्ड में जाना चाहते हो तो सीएससी आईटी इज द बेस्ट ऑप्शन हियर। मैकेनिकल और सिविल भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज कंपैरेटिवली कम हो जाती है इन ब्रांचेस में। सो चूज वाइजली। ब्रांच मैटर्स मोर देन कॉलेज इन मेनी केसेस। सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। कुछ केस में आपको कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना चाहिए रेदर देन ब्रांच, और कुछ केस में आपको ब्रांच को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। चलो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि बहुत ही फेवरेट टॉपिक है पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट्स का भी, विच इज़ फीस। तो अप्रॉक्स फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो ट्यूशन फीस यहाँ की अप्रॉक्स 1 to 1.5 लाख होती है पर ईयर की। तो टोटल 4 साल का कॉस्ट आपको 4 to 6 लाख पड़ जाता है। हॉस्टल का ऐड करोगे तो 70K to 1.2 लाख पर ईयर का एक्स्ट्रा ऐड कर लो, मतलब ओवरऑल कॉस्ट जा सकता है 6 to 8 लाख तक ईजिली। अब सवाल ये है कि क्या ये फीस वर्थ है? तो आंसर सिंपल है, वर्थ इट और नॉट इज टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप स्किल्स बिल्ड करोगे, इंटर्नशिप्स करोगे, कोडिंग करोगे तो आरओआई निकाल सकते हो। बट अगर आप सिर्फ डिग्री लेने आए हो देन ऑनेस्टली पैसा वेस्ट लग सकता है आपको। अब बात करते हैं फैकल्टी की। तो हर कॉलेज का बैकबोन होता है फैकल्टी। लॉयड में फैकल्टी मिक्स्ड हैं। कुछ टीचर्स यहाँ पे जेन्युइनली सपोर्टिव हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं, हेल्प भी करते हैं प्रोजेक्ट्स में, लेकिन हर टीचर टॉप लेवल के नहीं है। टीचिंग क्वालिटी वेरी करती है यहाँ पे। मतलब सिंपल लैंग्वेज में यू कांट डिपेंड 100% ऑन फैकल्टी। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी मैंडेटरी है। ऑनलाइन कोर्सेज प्लस प्रैक्टिस इज द सर्वाइवल स्ट्रैटेजी हियर। और ये सिर्फ लॉयड कॉलेज की ही बात नहीं है, ऑलमोस्ट हर टियर 3 कॉलेज की रियलिटी यही है। सो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना इजी होता है, लेकिन वहाँ से सक्सेसफुल निकलना दैट्स द रियल गेम। लॉयड में डायरेक्ट एडमिशन अवेलेबल है, मतलब जेई रैंक लो है या फिर जेई नहीं भी दिया देन स्टिल यू कैन अप्लाई। प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद बेसिक काउंसलिंग होती है, देन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद सीट अलॉटमेंट हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, जिसकी फीस होती है लाइक सर्टेन अमाउंट की फीस होती है उसकी। बट बहुत बार हमारे पास कूपन कोड अवेलेबल होता है जिससे आपको अप टू 100% का डिस्काउंट मिल जाता है एप्लीकेशन फॉर्म फी पे। तो एक बार डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, मैसेज कर देना और पूछ लेना कि क्या कूपन कोड अवेलेबल है या नहीं। अगर उस टाइम के लिए कूपन कोड अवेलेबल होगा तो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अदरवाइज कोई भी एडमिशन रिलेटेड डाउट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फ़ोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन 2 इज़ एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम, जो कि लेस कॉमन है। अगर आपने जेई मेन दिया है तो आप उस बेसिस पे भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ऑनेस्टली मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन से ही आते हैं। बट अगर आपने जेई दे रखा है तो जेई के स्कोर के बेसिस पे हो सकता है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाए। एडमिशन के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स हमेशा रेडी रखना, जिसमें से सबसे पहला है 10th और 12th की मार्कशीट, देन आईडी प्रूफ, देन पासपोर्ट साइज फोटोज़ और एंट्रेंस का स्कोर कार्ड। अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो
उसका स्कोर कार्ड भी रेडी रखना। बस ये बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अब मेरी एक टिप यहाँ पे आपको ये रहेगी कि एडमिशन लेने से पहले कैंपस विजिट करो, सीनियर से बात करो और प्लेसमेंट रियलिटी वेरीफाई करो। ब्लाइंडली एडमिशन मत लेना किसी भी कॉलेज में, बिकॉज ब्रोशर सबका अच्छा होता है, रियलिटी सबकी अलग होती है। इसीलिए ब्लाइंडली किसी भी कॉलेज में एडमिशन मत लेना। जो टिप्स मैंने दिए हैं उसको फॉलो कर लेना। चलो अब कैंपस की बात करते हैं। तो कैंपस यहाँ का डिसेंट है, नॉट वेरी ह्यूज बट मेंटेन्ड। फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे क्लासरूम है, बेसिक टू डिसेंट कैटेगरी की क्लासरूम्स है यहाँ पे, लैब्स हैं, लाइब्रेरी भी ओकेश है, स्पोर्ट्स एरिया भी है यहाँ पे। बट सच बोलूँ तो ये कोई लग्जरी कैंपस नहीं है। अगर आपने इंस्टाग्राम पे फैंसी कॉलेजेस देखे हैं तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कंट्रोल में ही रखना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्राउड। तो क्राउड यहाँ पे मिक्स्ड है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस में होता है। कुछ स्टूडेंट्स सीरियस होते हैं जो कोडिंग स्किल्स इंटर्नशिप्स पे फोकस करते हैं, और कुछ बस डिग्री लेने के लिए आए होते हैं। सो फाइनल कंक्लूजन इज़ कि आपका एनवायरनमेंट आप खुद डिसाइड करोगे। अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप यहाँ से भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, और अगर आप चिल मोड में हो तो आप इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो। तो अपना क्राउड जो है, अपना ग्रुप जो है, वो बहुत ही ऑनेस्टली बहुत ही सोच समझ के चूज़ करना। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट पे, विच इज़ प्लेसमेंट। सबसे पहले रियलिटी चेक। लॉयड टियर 3 कॉलेज कैटेगरी में आता है, तो यहाँ का प्लेसमेंट अगर आप सोचोगे NIT लेवल का होगा तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे एवरेज प्लेसमेंट सीन ही रहता है। मास रिक्रूटर्स यहाँ पे विजिट करते हैं। एवरेज पैकेज यहाँ का 5 to 7 LPA के बीच में लाया करता है, और टॉप पैकेजेस 10 to 15 LPA के बीच में लाया करते हैं। बट मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को एवरेज ही मिलता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि प्लेसमेंट आपके स्किल्स पर डिपेंड करेगा। कॉलेज आपको प्लेट में जॉब नहीं देगी। अगर आपने कोडिंग की, प्रोजेक्ट्स बनाए, इंटर्नशिप्स की, तब चांसेस जो होते हैं प्लेसमेंट के वो इम्प्रूव हो जाते हैं। अदरवाइज प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पे आपको टफ लग सकता है। अब बात करते हैं हॉस्टल लाइफ की। तो बेसिक फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं। फूड जो है वो एवरेज कैटेगरी में आता है। कॉलेज लाइफ ओवरऑल ठीक है, मतलब यहाँ पे फेस्ट भी होते हैं, क्लब्स भी हैं जो कि हमेशा एक्टिव नहीं रहते, बट क्लब्स हैं जो कि कभी कभी इवेंट्स करवाते हैं। फ्रेंड्स बनाने का स्कोप भी यहाँ पे रहता है। बट यहाँ IIT NIT वाली लाइफ एक्सपेक्ट मत करना। ये एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज है जो आपको बीटेक की डिग्री दे देगी। अब बात कर लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो प्रोज की बात करें तो यहाँ पे आपको लोकेशन का एडवांटेज मिल जाता है। ऑफ कोर्स ये नोएडा में है, तो कंपनीज़ नियर बाय हैं, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं, और जो इवेंट्स होते हैं उन इवेंट्स का भी आप पार्ट बन सकते हो। तो यहाँ पे लोकेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज स्टूडेंट्स को मिल जाता है। सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन भी पॉसिबल है। अगर आपने JEE नहीं भी दिया तो भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। थर्ड थिंग इज़ कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेंट है, मतलब टॉप टियर का नहीं है बट डिसेंट है, और अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे मिलती है इफ़ यू आर सेल्फ ड्रिवन। कॉन्स पे आते हैं तो यहाँ का प्लेसमेंट जो है वो एवरेज है। क्राउड जो है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब अगर यहाँ पे आपको सीरियस स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो कि अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्टेड स्टूडेंट भी मिलेंगे। तो जो अपना ग्रुप है वो बहुत ही वाइजली और बहुत ही सोच समझ के चूज़ करना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि यहाँ पे कैंपस का एक्सपोजर भी थोड़ा सा लिमिटेड ही रहता है। सेल्फ एफर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। अब फाइनल सवाल, क्या लॉयड इंजीनियरिंग कॉलेज लेना चाहिए? तो मेरा ऑनेस्ट आंसर है येस। अगर आपके पास कोई और बेटर ऑप्शन नहीं बचा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। अगर आप खुद मेहनत करने के लिए रेडी हो, और अगर आप स्किल्स पे फोकस करोगे खुद से, तो आप इसको डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो। एंड माई आंसर विल बी नो। अगर आप सिर्फ कॉलेज पे डिपेंड होने वाले हो, या फिर आपको टॉप प्लेसमेंट चाहिए विदाउट एनी सेल्फ एफर्ट, तो आप इसको इग्नोर कर देना, बिकॉज यहाँ पे भी स्पून फीडिंग नहीं होती है। प्लेसमेंट आपको प्लेट में नहीं दी जाती है। सेल्फ एफर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, और कमेंट में बताना कि क्या आप लॉयड कंसिडर कर रहे हो या फिर नहीं, और ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस कॉलेज की चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।